बीच में यह भी बात उठकर आई कि किस तरह से दरअसल उस पूरा भुनाने की कोशिश हो रही है उस मुद्दे को। पीएम क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल उठा। ये कहा गया कि हमारी तो सेक्युलर कंट्री है और अगर ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में ऐसे कार्यक्रमों का उद्घाटन करने पीएम जाएंगे तो एक वर्ग विशेष में गलत मैसेज जाएगा। सबसे पहले तो एक बात बता दूं, तब वर्ग विशेष में गलत मैसेज नहीं जाता है जब बिहार गवर्नमेंट कह देती है कि रोजे के टाइम पर 1 घंटे बाद आओ और 1 घंटे पहले जाओ, तब गलत मैसेज क्यों नहीं जाता है? तब गलत मैसेज क्यों नहीं जाता है? सुन लीजिए, मैं मुद्दे को भटका रहा हूं, तुम देश को भटका रहे हो। आप लोग देश को भटका रहे हो, मैं मुद्दे को नहीं भटका रहा हूं। तब गलत मैसेज नहीं जाता है, तब गलत मैसेज नहीं जाता है। जब बिहार पार्टियों का आयोजन होता है तब गलत मैसेज नहीं जाता है। जब सुन लीजिए, और ये फरहान जैसे लोग यहाँ बैठकर ये बोलेंगे कि तिलक लगाने वाले लोग कहाँ रहेंगे, सनातन का पालन करने वाले लोग कहाँ रहेंगे? ये फरहान जैसे लोग बैठकर यहाँ बताएंगे हम उस धर्म का पालन करते हैं, हम तिलक लगाकर भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात। आपको नहीं लगता है दीपक जी देश को एक सेकंड दीपक जी, ये लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा। एक सेकंड आचार्य जी एक सेकंड दीपक जी, आपको नहीं लगता है लोगों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है? और जहां तक बात आप पीएम की कर रहे हैं तो पीएम लोगों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो प्रतिनिधि हैं। आप नहीं समझ पा रहे हैं वो माहौल, आप नहीं समझ पा रहे हैं। हिमानी जी सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूं। उनकी पार्टी के मुख्य आदमी हाँ वो कह रहे हैं, उनके ट्वीट देखिए आप, 2 ट्वीट डाले। एक ट्वीट ये डाला कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लेटर दिया था कि ऑर्डर को डिले किया जाए, एक बात। दूसरा उन्होंने कहा कि जिसकी पत्नी नहीं है वो पूजा में नहीं बैठ सकता। ये सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट। आप लोग इस तरह की पता नहीं कहां से हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं पर आप मुद्दे पर वापस लौटिए। क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले इतने वर्षों में देश की राजनीति जो है वो बदल गई है? किस तरह का माहौल है, क्या है, आप लोगों को उसे देखने की जरूरत है। मतलब अगर आपके पास बहुमत नहीं है, दुष्यंत जी हो चाहे या आपकी बात हम यहाँ पर करें, तो फिर आप उसको समझेंगे नहीं कि क्या माहौल है, सेंटीमेंट से, किस तरह से आप दूसरे की आस्था को बार-बार कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में। आपने देखिए बहुत बढ़िया बात करी कि देश बदल गया। बिल्कुल सही बात, देश इतना बदल गया है कि 146 सांसद सस्पेंड कर दिए गए केवल एक बात उठाने पे कि सांसद पे हमला क्या हुआ। नफरत रोज फैलाई होती है, मॉब लिंचिंग होती है इस देश के अंदर, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका श्रेय एक पार्टी लेने की कोशिश कर रही है। जबकि आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, ये भी हिंदू है, हम सारे हिंदू कर्मकांड करते हैं, हिंदू आस्थाओं में हमारा विश्वास है, हमारे नेताओं का हिंदू आस्थाओं में विश्वास है, हमारे हिंदू मंदिरों में जाते हैं तो उस पर भी उंगली उठाते हैं। मतलब ये क्या चाहते हैं कि जितना भी इस देश का जो 60% आदमी है जिसने वोट 60% हिंदू जिसने वोट नहीं दिया इनको, वो 60% हिंदू क्या दूसरे धर्मों को परिवर्तन कर ले? इसका मतलब ये देश के अंदर ये चाहते हैं। क्विक रिएक्शन हिमानी जी, जाति के बाद अगर आपकी राजनीति कहीं चलती है दीपक जी, अयोध्या की इर्द गिर्द ही चलती है। इसलिए मैंने कहा था कि नेताजी का बयान मैं याद दिलाऊं या फिर आपको याद है, क्योंकि वो खुले तौर पर इस जिम्मेदारी को, उस कार्रवाई को स्वीकार करते हैं। वो जो उन्होंने किया उस कार्रवाई को बिल्कुल मैंने कारसेवकों पर गोली चलाया है, स्वीकार किया तुम्हारे नेताजी ने। सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रामायण जलाने वाले को, कोर्ट का ऑर्डर का पालन करने वाले को प्रमोशन दिया और आज टीवी पर बैठ कर बात करो कि हम सनातन का सम्मान करते हैं।